नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड का एक पाठ जिसका कि शीर्षक है भारत माता का मंदिर। यह जो पाठ है वह मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त जिनको राष्ट्र कवि होने का भी गौरव प्राप्त है, जो द्विवेदी युग के कवि हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह पाठ। भारत माता का मंदिर है, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता का मंदिर है, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। तो कहा गया कि भारत माता का मंदिर यह। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यह जो मंदिर है वो किसका है? भारत माता का। हमने बहुत सारे मंदिर देखे हैं, राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, शिव का मंदिर, गणेश का मंदिर। तो एक मंदिर उन्होंने बताया कि हमारा भारत है, वह भी एक मंदिर है, क्योंकि भारत को भी हम माँ कहते हैं और विभिन्न प्रकार की माताओं के मंदिर, यहाँ पार्वती का मंदिर, दुर्गा का मंदिर बना हुआ है। तो यह जो मंदिर है यह भारत माता का मंदिर है। और समता का संवाद जहाँ इस मंदिर में क्या खास विशेषता है इसकी? इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं उन सब में समता का मतलब बराबरी, उसका संवाद का मतलब बातचीत, जहाँ यानी जिस देश में सभी धर्म समान रूप से निवास करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, वह ये मंदिर है। और आगे कहा उन्होंने, सबका शिव कल्याण यहाँ है। शिव का मतलब होता है मंगल, यानी इस भारत माता के मंदिर में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण होता है और पावे सभी प्रसाद यहाँ। इस भारत देश में रहने वाले सभी लोग प्रसाद पाते हैं। कैसा प्रसाद पाते हैं? प्रसन्नता रूपी प्रसाद पाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अन्य देशों में रहते हैं जहाँ एक ही धर्म, एक ही संस्कृति का पालन करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में अनेकता में एकता स्थापित की जाती है और अनेक धर्म के लोग बहुत ही प्रेम से, समानता के साथ रहते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त इस अपने भारत माता के मंदिर की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसमें भारत के गुण गौरव का गान किया गया है। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ। और इसमें क्या विशेषता है? यहाँ कहा गया कि जाति धर्म या संप्रदाय का, यहाँ विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और विभिन्न प्रकार के संप्रदाय रहते हैं। तो जितने प्रकार के संप्रदाय के लोग यहाँ भारत में रहते हैं, जितनी जातियों के लोग भारत में रहते हैं, जितने धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का व्यवधान का मतलब होता बाधाएं, और किसी भी प्रकार का उनमें भेद यानी कि अंतर नहीं है। कहाँ पर नहीं है अंतर? भारत देश में। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ अनेकता में एकता की संस्कृति देखने को मिलती है। और मैथिली शरण गुप्त जी इसी बात को प्रसन्नतापूर्वक कविता के माध्यम से कह रहे हैं और इनकी जो भाषा है वह खड़ी बोली है। आगे इन्होंने कहा कि सबका स्वागत, सबका आदर। इस भारत देश में रहने वाले विभिन्न प्रकार की जातियों के, संप्रदायों के, धर्मों के लोगों का स्वागत किया जाता है। जो भी जिस योग्य है उसको उसका सम्मान मिलता है। और सबका आदर, सभी लोगों का आदर भी किया जाता है। सबका सम सम्मान यहाँ सभी रहने वालों का सम सम्मान यानी बराबर से सम्मान किया जाता है। कोई ऊंच नीच का भेद इस भारत देश में नहीं है। राम रहीम बुद्ध ईसा का
राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। और हमारे इस भारत देश में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी गौरव गाथाएं हैं, इसको इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया है। किसने? मैथिली शरण गुप्त जी ने, जिन्हें कौन से कवि होने का गौरव प्राप्त है? राष्ट्र कवि, क्योंकि इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना भरी रहती है। इन्होंने कहा कि राम रहीम बुद्ध ईसा का, इस देश में राम का जो स्थान है वही स्थान रहीम का है, वही स्थान बुद्ध का है, वही स्थान ईसा मसीह का है। अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का बराबर सम्मान है और सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। जितने भी लोग यहाँ पर आए, जितने भी महापुरुष यहाँ पर आए भारत देश में, जिनका यहाँ जन्म हुआ, जिनकी यहाँ जन्मस्थली है, उन सभी का एक सा ध्यान, सभी लोगों का एक सा ध्यान है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी यहाँ पर तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं और अपनी एकाग्रता बढ़ाते हैं और देश के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जितने भी धर्म के लोग हुए, सभी लोगों को आसानी से यहाँ ध्यान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और कहा भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के, भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग, और इस अलग अलग का अर्थ एक ही है। तो हमने बच्चों आपको पहले भी बताया है कि जहाँ एक ही शब्द दो बार आ जाए लेकिन उसके अर्थ में भिन्नता ना हो तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और कहा भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, भव, भव माने संसार की संस्कृतियों के, यानी भिन्न भिन्न यहाँ जो भारत की संस्कृतियाँ हैं उन सब का गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, उनके गुणों को, उनके गौरव को यहाँ बताया जाता है, उनका ज्ञान दिया जाता है। आप देखते होंगे चाहे वो दिल्ली की परेड हो, चाहे कुछ और हो, तो भारत में जितने भी अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग उनके लोक नृत्य हैं, अलग अलग उनके त्यौहार हैं, तो उन सभी त्योहारों को एकता के साथ मनाया जाता है। यह केवल और केवल भारत देश में ही संभव है। मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग अपने काव्य में किया है, तो इनकी भाषा है वह खड़ी बोली है। और इस काव्य में कई जगह राम रहीम है या आपका भिन्न भिन्न शब्द आया है या गुण गौरव शब्द आया है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। आगे कहा गया है, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। आगे कवि कहते हैं कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, बैर माने दुश्मनी की, यानी कि भारत में रहने वाले लोगों में असीमित प्रेम है, मानवता की भावना है, इसीलिए हमें किसी से भी बैर या दुश्मनी की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बुद्धि हमारी नहीं है कि हम हर किसी से दुश्मनी मोल लें, दुश्मनी लेना नहीं चाहते, सभी लोगों से प्रेम से व्यवहार करते। कहा ना, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। इस भारत देश में प्रेम का उन्माद, प्रेम की मस्ती में लोग इतने चूर हैं कि लोगों को नफरत करने का अवसर ही नहीं है। आगे कहा, सबका शिव कल्याण यहाँ है। शिव माने मंगल, यानी कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का मंगल और कल्याण इस देश में निहित है। पावे सभी प्रसाद यहाँ, और सभी इस भारत देश में प्रसन्नता रूपी प्रसाद, अब यहाँ अर्थ की दृष्टि से हम देखेंगे तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, तो सभी लोग प्रसन्नता रूपी जो प्रसाद है उसको प्राप्त करते हैं और सभी प्रसन्न रहते हैं। किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट भारत देश में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग दुश्मनी में विश्वास नहीं रखते। आगे कहा गया, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना लें हम। अजात शत्रु, अजात शत्रु के नाम से जयशंकर प्रसाद जी ने अपना एक नाटक भी लिखा है। और अजात शत्रु उसको कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु न हो। अ माने नहीं, जात माने
जन्म लेने वाला शत्रु, अर्थात जिसके शत्रु का जन्म ना हुआ हो, जो शत्रुओं से हीन हो, शत्रुओं से रहित हो, दुश्मन जिसके ना हो, उसको हम कहते हैं अजात शत्रु। और आगे इन्होंने कहा कि सब तीर्थों का एक तीर्थ ही है। ये जो भारत देश है, भारत देश सभी तीर्थों का एक तीर्थ है। सब तीर्थों का एक तीर्थ का मतलब क्या है कि यहाँ पर अयोध्या भी है, काशी भी है, मथुरा भी है, प्रयाग भी है, बहुत सारे जो धार्मिक स्थल हैं वो यहाँ हैं। तो सब तीर्थों का एक तीर्थ ही है। अलग अलग जो तीर्थ हैं उन सभी का एक ही तीर्थ, यानी भारत में जब आप आते हैं तो आपको एक तीर्थ स्थली मिलती है। यहाँ के लोग तपस्वी होते हैं, यहाँ के लोग ज्ञानी होते हैं, यहाँ के लोग सर्व लोगों का कल्याण चाहते हैं, यहाँ के लोग सामूहिक भावना से कार्य करते हैं। तो भारत किसी तीर्थ से कम नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर रह करके अपने हृदय को पवित्र बना लें। जिस देश में हम रहते हैं उस देश में उत्पन्न होने वाले कई ऐसे लोग हुए हैं कि जिन्होंने अपनी तपस्या रूपी पवित्रता के साथ इस देश को कल्याण की ओर पहुंचाया है। तो कहा सब तीर्थों का एक तीर्थ, अर्थात जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सभी का एक विशेष तीर्थ है हमारा भारत देश। कहा आओ यहाँ अजात शत्रु बन, आइए यहाँ पर अजात शत्रु बनकर, यानी कि हमारा कोई शत्रु ना है ऐसे बन करके सबको मित्र बना लें। हम सभी को अपना मित्र बना लें, किसी से हमारी किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं हो। यानी हमारे सम्मुख देश में सभी जगह सौहार्द, प्रेम, समानता, ये सारी चीज़ें जब गुण होंगे तो निश्चित ही हम किसी के शत्रु भी नहीं होंगे। आगे कहा गया रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम, एक चरित्र बना लें हम। का रेखाएं प्रस्तुत हैं, रेखाएं का मतलब यानी हमारे सामने बहुत सारे महानुभाव भारत में जन्म लेने वाले हैं, चाहे वो गांधी जी हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, राम हो, कृष्ण हो, करीम हो, रहीम हो। इन सब लोगों ने अपने अपने चरित्रों के माध्यम से हमें कुछ नई प्रेरणा दी है, कुछ नई सीख दी है। तो कहा मन के चित्र बना लें हम, हमारे भी मन में जो एक कल्पना है कि हम इन जैसे हो जाएं, इन जैसे बन जाएं। तो इतने महापुरुष इस भारतवर्ष में जन्मे हैं कि आप उनकी रेखाएं लेकर, उनके रास्ते पर चलकर आप इस देश को उन्नति की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर करने का कार्य कर सकते हैं। और आगे कहा कि 100 आदर्शों को लेकर, एक दो नहीं, 100 इतने अधिक महापुरुष इस भारत में हैं कि उनके एक एक नहीं 100 आदर्श हैं। 100 आदर्शों में अलंकार कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो कहा 100 आदर्शों को लेकर हम क्या करें? एक चरित्र बना लें हम, यानी जितने भी महापुरुष हैं उनकी जो भी अच्छाई है, अगर प्रत्येक महापुरुष की एक एक अच्छाई भी हम ग्रहण करते हैं तो निश्चित ही हमारा जो चरित्र होगा वह आदर्श चरित्र होगा। मान के चलिए हम महात्मा गांधी से अहिंसा ले सकते हैं और सुभाष चंद्र बोस से वीरता ले सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद से देश प्रेम ले सकते हैं और मदर टेरेसा से सेवा का भाव ले सकते हैं। तो ऐसे ही कई सारे, राम से हम पितृभक्ति मातृभक्ति की बात सीख सकते हैं, अपने वचन को कैसे निभाया जाए ये सीख सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे आदर्श हैं, बहुत सारे नैतिक मूल्य हैं। जिनके जो गुण आपको अच्छे लगते हैं उनके गुणों को अपने जीवन में समाहित कीजिए और अपना एक बेहतर चरित्र बनाइए कि जिससे लोग कहें कि इसमें स्वामी विवेकानंद भी दिखते हैं, इसमें महर्षि दयानंद भी दिखते हैं, इस बच्चे के अंदर महात्मा गांधी जैसी अहिंसा भी है, इसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्य है। तो कहने का तात्पर्य है सभी की अच्छाइयों को लेकर के हम अपने चरित्र को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। बैठो माता के आंगन में, बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का, वही लाल है माई का। आगे इन्होंने कहा कि
कि बैठो माता के आंगन में, यानी इस भारत माता के विस्तृत आंगन में आप बैठिए। और बैठ के करना क्या है, इस भारत माता के विस्तृत आंगन रूपी क्षेत्र में आप सभी व्यक्ति बैठें। और नाता भाई बहन का, जब माता के पास बच्चे उनके बैठते हैं तो उनके अंदर किसी प्रकार की दुश्मनी का भाव नहीं होता। और भाई बहन का नाता कहने का तात्पर्य है कि विश्व बंधुत्व की भावना की बात मैथिली शरण गुप्त जी कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं और लोगों के अंदर प्रेम और सौहार्द स्थापित करने की बात कर रहे हैं कि इस भारत माता के विस्तृत आंगन रूपी क्षेत्र में सभी व्यक्ति बैठें और बंधुत्व की भावना का निर्वहन करें, यानी एकता स्थापित करें और समझे उसकी प्रसव वेदना। प्रसव वेदना होती है जन्म देते समय माता को जो कष्ट होता है, उस कष्ट को उनकी संतान अनुभव करे। अर्थात जो भारत देश बना है उसकी एकता के लिए, उसकी अखंडता के लिए हम जो भी प्रयास करें और इस भारत माँ के पुनः टुकड़े न होने दें, ऐसा अगर हम प्रयास करते हैं तो निश्चित ही हम भारत माता के सच्चे सपूत कहलाते हैं। लाल मतलब बेटा, वही बेटा, माई का मतलब माता का वही बेटा माना जाता है जो माता के कष्टों को समझकर उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। अर्थात भारत माता के सच्चे सपूत की पहचान बताते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि देश में भेदभाव एवं संप्रदायता की स्थिति जब उत्पन्न होती है तब क्या होना चाहिए, तब भारत माता को असहनीय पीड़ा को जो व्यक्ति समझता है वही उसका सच्चा सपूत होता है, वही उसका सच्चा बेटा होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बंधुत्व की भावना प्रकट करनी चाहिए और किसी प्रकार की लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तभी आप इस भारत माता के बेटे कहलाने के योग्य हैं। आगे कहा गया, एक साथ मिल बांट लो, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। आगे गुप्त जी कहते हैं, कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, एक साथ मिल बांट लो, एक साथ मिलकर के बांट लो क्या, अपना हर्ष और विषाद। हर्ष का मतलब प्रसन्नता और विषाद का मतलब दुख, यानी अपने सुख दुखों को एक साथ मिलकर बांटने की आदत होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो उसको अपनी प्रसन्नता बांटनी चाहिए और अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको अपना दुख बांटना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि एक साथ मिलकर के हम एक दूसरे की समस्याओं को समझें और उनके समाधान ढूंढें। आपस में अकेले बैठे बैठे रोना रोने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर किसी भी सुख और दुख के लिए काम करना है। और आगे हर्ष विषाद, हर्ष विषाद में यहाँ पर बच्चों कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और ऐसे ही आपका भाई बहन शब्द आया था, उसमें भी द्वंद्व समास है ना, जहाँ द्वंद्व माने जोड़ा रहता है दो लोगों का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे का सबका शिव कल्याण यहाँ है, शिव माने हमने आपको बताया था मंगल, यानी यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों का मंगल है, कल्याण है और पावे सभी प्रसाद यहाँ, सभी लोग यहाँ पर प्रसन्नता रूपी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। और ये जो काव्य है ये कैसा है, ये गीतात्मक है, अर्थात इसको गाया जा सकता है ना। तो आगे और पढ़ते हैं क्या लिखा है। गुप्त जी आगे कहते हैं, मिला सेव्य का हमें पुजारी, मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का, एक एक अनुयायी का। अर्थात मिला सेव्य का हमें पुजारी, यानी कि जो भारत देश है उस देश का एक पुजारी हमें मिल गया है। सेव्य का मतलब सेवक, यानी कि सेवक के रूप में हमें एक व्यक्ति मिला है, एक अहिंसा का पुजारी मिला है। वो कौन है अहिंसा का पुजारी? महात्मा गांधी। तो कवि ये कहते हैं कि भारत माता को महात्मा गांधी जैसे सच्चे सपूत की आवश्यकता है। महात्मा गांधी जैसे सच्चे सपूत ने अपनी सेवा भाव से समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता एवं न्याय दिलाने का कर्तव्य पूर्ण किया था और उनका अनुसरण करने वाले जो लोग थे वो निश्चित ही अपने देश को आज़ादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे गए। और कहा मुक्ति लाभ
कर्तव्य यहाँ है। यहाँ पर इस देश में रहकर लोग मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि लोग कहते हैं कि दुनिया में मनुष्य आवागमन के चक्कर में आता है और चला जाता है। अब आपका एक फर्ज ये है कि आप अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अपने कर्तव्य को समझें और उस कर्तव्य का पालन करें और उस कर्तव्य का लाभ उठाएं, अर्थात लोगों को मुक्ति दिलाने का कार्य करें। किससे? गुलामी से, अशिक्षा से, बीमारियों से, है ना, इस तरीके से। आगे कहा एक एक अनुयायी का। अनुयायी कहते हैं जो किसी को मानने वाला होता है, यानी फॉलोवर जिसे आप कहते हैं, उसको अनुयायी कहते हैं। यानी कि एक एक महात्मा गांधी का अनुसरण करने वाला, अहिंसा का पुजारी निश्चित ही इस ओर कदम बढ़ाए और लोगों का कल्याण करने के लिए आगे आए। आगे कहा गया कोटि कोटि कंठों से मिलकर, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। और अंत में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कोटि कोटि कंठों से, कोटि कोटि माने करोड़ों करोड़ों, कंठ मीन्स गले से। अब यहाँ पे भी देखिएगा बच्चों, कवर्ण की आवृत्ति लगातार हो रही है, तो अलंकार कौन सा होगा? आप सब समझदार हैं, एक ही वर्ण की आवृत्ति होने पर बिल्कुल सही, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। तो कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। नाद माने होती आवाज, ध्वनि, और काहे की ध्वनि हो? जय की, विजय की, है ना। तो करोड़ों करोड़ों गलों से मिलकर एक ही आवाज़ निकले, एक ही जय घोष हो, एक ही जय की, जयकारे की आवाज़ निकले तेज ध्वनि में, है। और वो क्या हो? यानी भारत माता की जय, भारत माता का कल्याण हो, भारत माता के लिए मुझे जितना भी कार्य करना पड़े उसके लिए मैं तैयार हूँ, ऐसे जयकार के नारे जो हैं वो निकलने चाहिए। लोगों को इस बात को कहना चाहिए, भारत माता के बेटे कहलाने में गौरव का अनुभव करना चाहिए। तो इसी बात को कवि ने भी यहाँ कहा कि करोड़ों करोड़ों कंठों से निकल करके एक ही जयनाद, एक ही आवाज़ आनी चाहिए, वो होगी भारत माता की जय। और भारत माता के लिए सभी जो भारतवासी हैं वो उसकी उन्नति के लिए अग्रसर होंगे। आगे कहा सबका शिव कल्याण यहाँ है। शिव माने मंगल, यानी कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का मंगल है, कल्याण है, आज़ादी है, और पावे सभी प्रसाद यहाँ। सभी यहाँ प्रसन्नता रूपी, खुशी रूपी, सुख रूपी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। प्रसाद माने होता है, एक तो वो प्रसाद होता है जो भगवान जी का प्रसाद होता है, और दूसरा प्रसाद माने होता है फल, यानी कि सभी को कल्याण प्राप्त हो, ऐसी कामना है कि सभी का कल्याण तभी संभव होगा, सभी का जो भारत देश के प्रति प्रेम है वह तभी प्रकट होगा जब आप खुले दिल से भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, अपनी माता के सम्मान में आगे आते हैं। तो मैथिली शरण जी की ये जो कविताएं हैं, ये जो कविता तो एक ही थी, यहाँ पे भारत माता का मंदिर है। तो ये कविता हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार से हम अपने भारत के गौरवशाली होने पर गर्व कर सकते हैं, और हम इसके लिए जो हो सकता है उसको करने के लिए आगे आएँ। तो आशा है बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस काव्य की भाषा कैसी है, खड़ी बोली है, और यहाँ पर कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और आपका रूपक अलंकार ये यहाँ पर द्रष्टव्य हुआ है, दिखाई दिया है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि आपने ये पाठ अच्छे से समझा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और अपनी प्रगति की ओर अग्रसर होते रहिए।